आईसीयू में है। पलवल जिले के गांव झायसा में हेपेटाइटिस से बच्चों समेत 18 से 20 लोगों की मौत हो गई है। इन मौतों में 9 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 11 से 14 साल तक बताई गई है। गांव के लोग इस बीमारी को लेकर भय की साए में हैं। ये मौतें 1 महीने के अंदर हुई हैं और ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने का पानी खराब आ रहा है। जगह जगह से पानी की पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं, जिनके अंदर गंदा पानी जा रहा है। गांव में चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है और इस गंदे पानी के अंदर से ही ये पीने के पानी की पाइपलाइनें गुजर रही हैं, जो जगह जगह लीकेज है, जिसकी वजह से गंदा पानी उनके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से गांव में ये बीमारी फैल रही है। जिस तरह से गांव झायसा में रेशमी बुखार और काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी से जो 18 से 20 मौतें हुई हैं, और इसमें ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने का पानी खारा है, चारों ओर गंदा पानी गांव के भरा रहता है। तो मैं इस समय गांव में हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से गांव के चारों तरफ ये गंदा पानी भरा हुआ है, और गंदा पानी भरने की वजह से गांव में मक्खी मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं, और जो जमीनी पानी है वो भी इस पानी के भरने से वो भी खराब है, और जो सप्लाई का पानी आता है वो भी इसी में मिलकर जाता है, क्योंकि पाइपलाइन है, जगह जगह टूटी पड़ी है, टैंक बने हुए हैं, वो टैंकों में रिसाव होता है इस गंदे पानी का। तो इस वजह से गांव में इस गंदे पानी की वजह से ग्रामीणों का कहना है कि ये बीमारी फैली है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहता है कि वहीं जो हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी है सिरिंज की वजह से फैली है। जैसे गांव के झोला छाप डॉक्टर हैं, वो एक सिरिंज को कई मरीजों को लगा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जब 12 से 14 साल के बच्चों की 9 बच्चों की जिसमें मौत हो चुकी है, तो इसमें आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। और अब भी जो गांव में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो जांच कर रही है, उसमें अब तक 40 से 50 मरीज हेपेटाइटिस बी और सी के पॉजिटिव आ चुके हैं। तो क्या ये सिरिंज से फैल सकती है? लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पानी का हमारा खराब है, और खराब पीने के लिए पानी आता है गांव के चारों तरफ गंदा। पर मैं दिखाना चाहूंगा कि इस समय ये पानी है जो गांव के चारों तरफ गंदा पानी है, ये चारों तरफ गांव के भरा हुआ है, और ये पानी 24 घंटे यहाँ पर भरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार ये बीमारी हेपेटाइटिस बी और सी की पनप रही है, जिससे लगातार गांव में मौत हुई है। और ये मौतों का आंकड़ा जब पहले 15 दिन पहले हमने दिखाया था कि 4 मौतें हुई हैं, लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा लगातार 18 से 20 तक पहुंच चुका है। और अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार ग्रामीणों की जांच कर रही हैं, स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक ये कितना गंदा पानी है जो गांव के चारों तरफ भरा हुआ है। ये इस तरह से गांव में ये समस्या है, और इसकी वजह से ये पूरा जो पानी है किस तरह से भरा हुआ है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब किस तरह से पानी भरने की वजह से ये गाँव में ये बीमारी फैल रही है। और चारों तरफ ये गंदा पानी भरने की वजह से गांव में मक्खी मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। जो पीने का पानी होता है वो भी उसके अंदर रिसाव होता है, और जो टैंक गांव में बने हुए हैं उसके भी अंदर ये पानी जाता है, जिसकी वजह से लगातार गांव में मौत हुई हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट लगातार सामने आ रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की टीमें 3 से 4 टीमें गाँव में लगी हुई हैं, जगह जगह पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। अब तक 2 से 2,500 गांव के लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 40 से 50 हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज अभी सामने आए हैं। और जिस तरह आप देख रहे हो कि ये खराब पानी चारों तरफ गांव के भरा हुआ है, जिसकी वजह से गांव में बीमारी फैले। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है, कब से पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी उनको हो रही है, गांव में किस तरह का माहौल है। क्या नाम है? बलबीर जी, गाँव में जो है पानी भरा हुआ है, कब से भरा हुआ है, क्या क्या दिक्कत, क्या समस्या? सर इसे 20 साल होगी पानी को, और सरकार से इतनी गुहार लगा ली, लेकिन सरकार ने इस पानी का इंतजाम नहीं किया कोई भी, और इससे बच्चे भी बीमार और हमारी जो फसल होती है वो भी खत्म। तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है? बिल्कुल चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो पीने का पानी कैसा है? पीने का पानी साफ, इसी पानी के नीचे से पाइपलाइन दबी हुई है, वो लाइन लीकेज है, और लीकेज होने के कारण वो पानी दूषित आता है, और उसी को सारा ही गाँव पीता है। तो अब तक कितने पॉजिटिव आए हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है गाँव में? लोगों की तो 20-22 मौत हो चुकी है। हाँ जी। और पॉजिटिव पाए जा रहे हैं अभी? पॉजिटिव मेरी पड़ोस में 10-12 बच्चे मिले हैं जी। अच्छा, मेरी ही पड़ोस में 10-12 बच्चे मिले, मेरा खास भतीजा पॉजिटिव है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब जो बीमारी मानते हैं तो इसी पानी से फैल रही है? जी बिल्कुल। अगर सरकार इस पानी का इंतजाम कर दे तो हमारे गांव में बीमारी नहीं है। तो देखा किस तरह से इनका कहना है कि इसी खराब पानी की वजह से चारों तरफ गांव के फैला हुआ भरा हुआ 20 से 25 सालों से, और इसी बीमारी की वजह से
पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और पाइपलाइन जो पानी सप्लाई को इसी पानी से नीचे आती है, जो लीकेज रहती है और वो लीकेज की वजह से पानी, ये खराब पानी उसमें जाता है। और हमारे साथ उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या क्या समस्या है, क्या नाम है, तो आइए, क्या नाम है जी? मेरा नाम कृष्ण है जी। कृष्ण जी, क्या समस्या है गाँव में? हमारे गांव में जी कम से कम 15-20 साल से पानी भरा हुआ है। पानी के भरने से बड़ी बीमारी आ रही है। इसके नीचे से वाटर सप्लाई की लाइन निकलती है पानी की, जो भी जगह जगह पे लीकेज है, जिसकी वजह से दूषित पानी आता है और उसी गांव की पूरे गांव में सप्लाई होती है इसी पानी की, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। तो कितनी मौत हो चुकी है? किस तरह हमारे से? गांव में 20-25 मौत हो चुकी है और लगभग 14-15 बच्चे अभी एक ही जगह से पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग गांव में 50 बच्चे पॉजिटिव अब तक निकले हैं। पानी पीने को नहीं मिल रहा है। देखा किस तरह से इनका कहना है कि कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं दिया गया और जिससे लगातार गांव में ये बीमारियां फैल रही हैं। और उनका कहना है कि यही कारण है, उन्होंने शिकायत करने के बाद सीएम विंडो पे शिकायत लगाई कि पानी से जो सप्लाई का तो खराब आता, गंदा पानी आता है, लेकिन उसके बाद भी पानी की सप्लाई को शुद्ध नहीं की दिया गया, लोगों तक स्वच्छ पानी नहीं पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आज गांव के लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये गंदे पानी की वजह से लगातार गांव में बीमारियां फैल रही हैं और पॉजिटिव 40 से 50 लोग अभी तक हेपेटाइटिस बी और सी के पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 18 से 20 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में जांच कर रही है। अभी तक 5000 की आबादी वाला गांव है, 2800 से 2900 वोट इस गांव में है और अभी तक लगभग 40 से 45% जांच हुई, जिसमें 40 से 50 लोग हेपेटाइटिस बी और सी के पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब देखना है कि किस तरह से इन गांव के लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलता है और इस बीमारी को किस तरह से यहाँ से समाप्त किया जाता है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। बात कुरुक्षेत्र से खबर की, जहां पर